वेल डन शाहीनों, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तारीख का नया रिकॉर्ड बना दिया। ग्रीन शर्ट्स का सबसे बड़े हदफ का कामयाब ताक़ुब, पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 345 रन का बड़ा हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की सिमतराना बैटिंग, शानदार सेंचुरियां बनाई। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान 176 रन की शराकत कायम। मोहम्मद रिजवान ने 131, अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। शाहीनों की फतह के साथ ही हैदराबाद का ग्राउंड पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सेंचुरियों का सेंचुरियों से जवाब, श्रीलंका के कुशाल मेंडिस और सुदेरा की सेंचुरियों के बाद पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार बैटिंग। मोहम्मद रिजवान की 131 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स, 3 छक्के 8 चौके लगाए। अब्दुल्ला शफीक ने 3 छक्कों 10 चौकों की मदद से 103 गेंदों पर 113 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक वर्ल्ड डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बैटर बन गए। कौमी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने भारत में भी शायकीन के दिल जीत लिए। हदफ के ताक़ुब में विकेट कीपर बैटर का बैट मुसलसल रन उगलता रहा। जारहाना इनिंग्स में रिजवान को कमर में झटके का सामना। इनिंग्स के दौरान रिजवान को क्रैम्प्स भी पड़ते रहे। मर्द बहरान तकलीफ खातिर में ना लाए बगैर स्कोर बढ़ाते रहे। शायकीन और खिलाड़ियों का रिजवान को खिराजे तहसीन। कप्तान बाबर आजम ने रिजवान को खुशी से गले लगा लिया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की ओपन कोर्ट समाअत जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट केस सुन रही है। गुज़श्ता समाअत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर में नोक-झोंक। चीफ जस्टिस ने बार बार सवाल पूछने पर जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। कहा सवाल से पहले दलाइल मुकम्मल होने दे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा उन्हें सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फायदा। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब से कहा अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे ताकि चेयरमैन पीटीआई पेश हों। मेंबर निसार दुरानी ने कहा चेयरमैन पीटीआई पहले तो यहां आते नहीं थे, अब प्रोडक्शन ऑर्डर का कह रहे हैं। आप शोकास नोटिस का जवाब जमा कराएं। हमने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। हम सिक्योरिटी के लिए आईजी को भी लिख देते हैं। कानून की पासदारी यकीनी बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा इक़दाम। घरों में गाड़ियां धोने वालों को 5,000 रुपए जुर्माना करने का हुक्म। ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग करने वालों को भी 5,000 जुर्माना किया जाएगा। हेलमेट इस्तेमाल न करने वालों को भी 2,000 रुपए जुर्माना होगा। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक धुआं जोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एलडीए कोई प्रोजेक्ट इजाजत के बगैर शुरू नहीं करेगा। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद मजबूत। इंटरबैंक में डॉलर 91 पैसे सस्ता 279 रुपये 60 पैसे का हो गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज डॉलर 280 रुपये 51 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। स्मगलर, जखीरा अंदोजों और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। FIA का पेशावर में छापा। बगैर लाइसेंस के मनी चेंजर्स का धंधा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 45,000 सऊदी रियाल, 200 अमरीकी डॉलर और 3,40,000 पाकिस्तानी रुपए बरामद। उधर FBI ने टैक्स फ्रॉड और जाली इनवॉइसेस बनाने वाले मुलजिम को पेशावर से गिरफ्तार कर लिया। जाली टैक्स की रसीदें और लैपटॉप बरामद। मुलजिम सरकारी इदारों को सामान की फराहमी के दौरान जाली टैक्स इनवॉइस बनाकर देता था। शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में खातून को कत्ल करने के बाद आग लगा दी गई। लाश खेतों से बरामद। पुलिस के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तेज धार आले के वार के भी निशानात। सातपार गांव में भी खेतों से नामालूम शख्स की लाश मिली है। पुलिस ने दोनों लाशों को तहवील में लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर किया जाए, वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। 9 नकाती एजेंडे पर गौर। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। PIA की निष्कारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तकर्री एजेंडे का हिस्सा। ECC और निष्कारी काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। विफाकी काबीना एपेक्स कमेटी इजलास के फैसलों की तौसीक करेगी। मुल्क की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए मुतहर्रिक। सियासी जमातों और उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ता इखलाक के मामले पर इजलास आज तलब।
इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक पर मुशावरत करेगा। सियासी जमातों के नुमाइंदे मुजव्वज़ा ज़ाब्ता इखलाक पर तजावीज़ देंगे। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हतमी फैसला जारी करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 2 बजे होगा। कमिश्नर कराची का दूध की कीमतें 180 रुपये मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन चैलेंज। डेयरी फार्मर्स ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजारों की कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की इस्तदाद। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नोटिस जारी कर दिया। सिंध हुकूमत कमिश्नर कराची समेत दीगर 2 नवंबर को रिकॉर्ड समेत तलब। स्मोक के खात्मे में अपना हिस्सा डाले, पंजाब हुकूमत ने आवाम से मदद मांग ली। धुआं छोड़ने वाले भट्टे की निशानदही पर 1 घंटे में बंद कर दिया जाएगा। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ एक्शन होगा। कूड़ा करकट जलाने का भी फौरी नोटिस दिया जाएगा। फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों पर जुर्माना आयद करने का भी इंदिया। उधर इंसदाद स्मोक के लिए लाहौर इंतजामिया की हर बुध को लाहौर बंद रखने की तजवीज़। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक 2 माह के लिए हर बुध को स्कूल्स, मार्केट, सरकारी और निजी इदारे बंद होंगे। बैंक, क्लब और होटल्स भी बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अलसूब मोटरवे लिंक का तफसीली दौरा, रूट का मुआयना। मजदूरों से मुलाकात भी की। कहा प्रोजेक्ट की तकमील से गुजरावाला से लाहौर तक का सफर 45 मिनट में तय होगा। लिंक रोड के साथ मुआशी सरगर्मियों के लिए कमर्शियल एरिया भी डेवलप किया जाएगा। मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जा रहे हैं। पंजाब में आज शोबे चश्म की वबा पर काबू ना पाया जा सका। हर गुजरते दिन के साथ केसेस में इजाफा। 24 घंटे में 3000 से जायद नए मरीज रिपोर्ट। मजमूई तादाद 1,24,496 हो गई। लाहौर से 326, बहावलपुर 435 और मुल्तान से 195 मरीज सामने आए। डेरा गाजी खान में 186 और रहीम यार खान में 103 शहरी वबा से मुतासर। सूबे के सरकारी अस्पतालों में आए सर्जन को अलर्ट रहने की हिदायत। अफगानिस्तान में एक और खौफनाक जल्जिला, अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। जल्जिले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड। जल्जिला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जिले की गहराई 10 किलोमीटर थी। अफगानिस्तान के मगरबी इलाके मुतासिर हुए। और भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज एक मैच खेला जाएगा। मेजबान भारत और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। रोहित 11 ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी।